अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जी आप? हम मज़े में, मौज में, खाते पीते इंजॉय करते लाइफ को। और आपको भी यही कहेंगे, खाइए पिए मौज करिए इंजॉय करिए। कल क्या पता हम हो ना हो। जी हाँ, नज़र आ रहा है जी डोनट्स। यस जी, मेरे बच्चों की भरपूर फरमाइश पे आज मैंने होम में बना लिए जी डोनट्स, जिसमें मैंने ईस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इसकी स्पेशलिटी इन डोनट्स की ये है कि मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी डोनट्स, नो ईस्ट डोनट्स। ईस्ट के बगैर डोनट्स की रेसिपी दूंगी जी आज आपको, जो कि फ्लफ़ी यमी तो बिल्कुल सॉफ्ट डोनट जो हैं वो आप लोगों के बनेंगे। तो आपने उनको कैसे बनाना है अब आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। यस, आपने मेरी वीडियो को सारा देखना है ताकि आपको टोटल रेसिपी पूरी इन डिटेल से समझ आए और आप इसको फॉलो कर सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी मैदा। 2 कप लिया है मैंने मैदा, जिसमें ये देखिए 2 कप मैदा मैंने एक बाउल में डाल लेना है सबसे पहले। फिर मैंने क्या करना है जी, उसके अंदर ये देखिए लुक एट 2 कप मैदा मेजरमेंट के साथ आपने डालना है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो एग्जैक्ट बने। इसके बाद मैंने डाल लेना है जी हमारा बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर का। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मैंने डाल लेने हैं, उनको मिक्स कर लेना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने प्लेन फ्लोर ले लिया, मैदा, फिर उसमें मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला। हाफ़ टी स्पून मैंने ये देखिए बेकिंग सोडा। 2 चीज़ें जाएंगी, बेकिंग पाउडर भी जाएगा और बेकिंग सोडा भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने ले ली है हमारी चीनी। शुगर डाल लेनी है आपने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैक्सिमम मैंने डाली है। ये देखिए मैदे में मैंने डाल दी। 3 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट मैं यहाँ पे डालूँगी। किसी भी मीठी चीज़ में जब थोड़ा सा सॉल्ट डाला जाता है तो उसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हांस होता है। सो दैट्स वाई सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने लिया है प्लेन फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साथ में चीनी और साथ में जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक हो गया। ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने कर लेने हैं मिक्स अच्छी तरह से आपस में। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डालूँगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, लेकिन पहले आपने इनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं और कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी ना रहे जिसमें उसका फ्लेवर ना आए। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑयल ले लेना है। 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के आपने जो है वो इसको मिक्स करना है। और ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे योगर्ट जी, दही। दही आपने 2 टेबल स्पून दही डालना है। 4 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने। 3 टेबल स्पून मैंने जो है वो डाला है योगर्ट का। और अब यहाँ पे मैं इनको करूँगी मिक्स। पानी डाल डाल के मैं इसकी डो को बना लूँगी। डो जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है आपने। डो पे डिपेंड करेगा कि आपके जो है वो डोनट्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं अंदर से या नहीं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने उसको इस तरह की फॉर्म में जो है वो डो को बना लेना है। अब ये डो मेरी रेडी है। इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ कुकिंग ऑयल ताकि मेरे ऊपर जो है वो ड्राईनेस ना आए मेरी डो पे। अब इसको जो है वो मैं रख दूँगी एटलीस्ट 30 to 40 मिनट। ठीक हो गया। 30 to 40 मिनट आपने इस डो को रेस्ट देना है। आफ्टर 30 to 40 मिनट ये देखिए इसकी लुक चेक करिए ज़रा। अब इसको मैंने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट मैं जो है वो यहाँ पे बेल लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने जो है वो ड्राई आटा डाल लेना है और फिर आपने इसको बेल लेना है। अब बेलना जो है आपने ना मोटा हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा थिक हो, ना थिन हो, ना पतला बेलना है आपने और ना मोटा बेलना है, क्योंकि ये फूलेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ने जो है वो इसको फुलाना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी मोटाई चेक कर लीजिए। ये एक ग्लास मैंने ले लिया है, उसके साथ मैं इसको कट कर रही हूँ डोनट की शक्ल में। ये देखिए लुक एट हियर। आप कोई भी कटर ले लें। मेरे पास कटर था लेकिन वो छोटा था तो मैंने कहा मैं ये यूज़ करती हूँ। सेंटर से अब इसका जो है वो हम होल बनाएंगे। ये देखिए उसके लिए जो है वो मैं यूज़ करूँगी बॉटल का कोई भी ढक्कन जो है वो छोटा आप ले लेंगे, छोटी बॉटल का। ये यहाँ पे देखिए ये लुक एट हियर, उसको भी अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है और फिर इसको निकाल लेना है। ये सेंटर में से आपकी डोनट की जो है वो शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट टू शॉप जो होती है वो आपकी होगी। जैसे बेकरी के डोनट हम लोग खाते हैं सेम वही शक्ल, वही लुक और वही टेस्ट आपको आएगा अगर आप मेरी रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो।
एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है, एक एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जो है वो आपने सही रखनी है, तभी आपके डोनट्स जो हैं वो बनेंगे। ये देखिए अब एक्स्ट्रा डो साइडों से मैं उतार रही हूँ, इसको दोबारा बेल के मैं इसके दोबारा से डोनट को ऐसे ही फॉर्म में कट कर लूँगी। ऐसे ही सारे डोनट जो हैं वो मैं बनाती गई, कट करती गई और रखती गई। ठीक है, सारे एक दफ़ा बना लीजिए, फिर आप इनको जो है वो सारों को फ्राई कर लें। अब इनको हम करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई के लिए भी मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि डोनट की लुक कैसी यहाँ पे होगी। अगर आपकी डोनट की लुक ये होगी तो आपका अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बनेगा। अगर डो सही नहीं बनेगी तो वो आपका सॉफ्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और साथ में थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया है। आपने ऑयल को बिल्कुल जो है वो हॉट नहीं करना, ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है जब मैंने डोनट डाला है तो बिल्कुल आराम से ऊपर हुआ है और आराम से उसको जो है वो हीट लगी है। ये होना ज़रूरी है, वरना अगर आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट होगा तो वो फ़ौरन से पहले उसको जो है वो गोल्डन कर देगा, रेड कर देगा और अंदर से आपका डोनट जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने ज़्यादा हॉट ऑयल में डोनट को नहीं डालना और ऑयल को बिल्कुल आपने जो है थोड़ा सा नीम गर्म करना है और फिर आपने डोनट डालने हैं और इसको लो फ्लेम पे आपने पकाना है। ये देखिए अब हमारे डोनट्स जो हैं वो किस तरह से फूल के जिनका साइज़ डबल हो चुका है। लुक एट हियर, ऐसे ही आपने इसको फ्लिप कर देना है आफ्टर 4 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है, हरी नहीं करना। अगर आप हरी करेंगे तो ऊपर से बर्न हो जाएंगे, ऊपर से जल्दी जल्दी गोल्डन करता जाएगा ऑयल और अंदर से आपके जो है वो डोनट जो है वो कच्चा होगा। टेस्ट अंदर का जो मैदा होगा वो डो का, वो आपको कच्चा पानी जो है वो फील करवाएगा खाते हुए। सो दैट्स वाई आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। 3-4 दफ़ा हम इनको जो है वो फ्लिप करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिएगा आपको लुक नज़र आ रही है, गोल्डन गोल्डन कलर है। अब आपने इसको ना ज़्यादा डार्क करना है और ना ही इसको जो है वो ज़्यादा अपने लाइट पे निकालना है। एग्जैक्ट कलर आपका ये वाला होना चाहिए। ये देखिए, लुक एट हियर। अब यहाँ पे 1 बाय 1 मैं इनको निकाल लूँगी और ऐसे ही सारे जो है वो 4-4 डाल के फ्राई करती गई और जो है वो मैं निकालती गई। यहाँ पे अच्छी तरह से ऑयल इसका डिस्ट्रैक्ट कर देना है आपने और आप जो है वो इसको टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे ताकि ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा आपका टिश्यू पेपर में सोक हो जाए। लुक एट हियर, सारे जो है वो डोनट ऐसे ही 1 बाय 1 मैंने फ्राई कर लिए और फ्राई जो है वो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि फ्राई करने के बाद सारे डोनट्स की लुक क्या होंगी। ये देखिए, अब बिल्कुल भी आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑयली नज़र नहीं आ रहे। चेक करिए ज़रा, ये बाहर से क्रंची थे, अंदर से सॉफ्ट थे और इतने मज़े के ये डोनट्स बने। अब मेरे बच्चे जो हैं वो सिंपल भी खा रहे थे और साथ में उन्होंने कहा जी हमने चॉकलेट डिप भी करनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि चॉकलेट डिप भी तैयार कर ली। अब उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताती हूँ कि अब सारे डोनट्स को आपने फ्राई करके रख लेना है। जब ये ठंडे होंगे तो साथ में आपने जो है वो इसको चॉकलेट में डिप करके किस तरह से जो है वो सर्व करना है। ये देखिए, लुक एट हियर, इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी, विदाउट ईस्ट यू कैन मेक इट एंड यू कैन डू। ईस्ट के बगैर कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो तो आपको पता है कि वो ज़्यादा हेल्दी फूड में आ जाती है। सो दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप जब भी डोनट बनाएं आप इसी रेसिपी से बनाएं जिसमें ईस्ट यूज़ नहीं होता, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सो आपको सॉफ्ट करने के लिए और आपके जो है वो इसको फुलाने के लिए वी कैन यूज़ इन बेकिंग। सो दैट्स वाई आई विल बी यूज़ देयर। सो आपने क्या करना है कि आपने भी जब भी डोनट बनाने हैं ट्राई करना है कि ईस्ट के बगैर ही आप बनाएं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आपने चॉकलेट डिप तैयार करनी है जो डोनट्स के ऊपर आप लगाएंगे। जिसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आपके पास बटर हो आप बटर डाल लीजिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालिए। यहाँ पे चॉकलेट पाउडर है वो मैंने डाल दिया है 4 टेबलस्पून मैंने जो है यहाँ पे चॉकलेट पाउडर डाला है। 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है। अब साथ ही मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे सिंपली। और बहुत ही अच्छी नोटेला की तरह की हमारी जो है वो डिप तैयार हो जाएगी। अब उसको डोनट के ऊपर हम लगाएंगे और फिर बच्चे जो है वो खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे।
हमारे घर में तो इस तरह की चीज़ें जो मिनट में जो है वो ख़त्म होती हैं। चॉकलेट डिप बनाने के लिए मैंने क्या किया है जी, ऑयल लिया है, यहाँ पे ये चीनी डाल रही हूँ मैं, चॉकलेट पाउडर डाला है, मिल्क डाला है और चीनी डाली है, और इसको मैंने तब तक पकाते रहना है मीडियम फ्लेम पे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए उतनी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको पकाते जाएंगे और इसको चम्मच को आपने मिक्स कर वो सेपरेट इसके साथ हिलाते जाना है, अपने हाथ को नहीं रोकना वरना आपके जो है वो इसमें लम्स बन जाएंगे। ये देखिए ये हमारा पकना शुरू हो गया। आप 2 मिनट आप अगर चाहें तो रुक सकते हैं। अब साथ साथ जो है वो एवरी 1 to 2 मिनट बाद आपने इसको मिक्स करते जाना है और जो है वो आपने पकाते जाना है। ये देखिए इतनी हमारी ये ड्राई हो गई है। अभी थोड़ा सा 2 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी और बस हमारा चॉकलेट डिप जो है वो रेडी हो जाएगा। लुक एट हियर, यहाँ पे ये थोड़ी सी भाप पड़ रही थी चूल्हे की तो मैंने थोड़ा सा इसको पीछे किया। ये देखिए ये हमारी डिप अब जो है वो रेडी हो गई है। ये अब इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करना है, गरम गरम पे नहीं आपने डालना क्योंकि गरम जो है वो आपके डोनट के ऊपर जो है वो ठहरेगी नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने जो है वो करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ये देखिए जितना ठंडा होगा ये उतना थिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डोनट को पकड़िए, इसके अंदर इसको डिप करिए। लुक एट हियर, ये वाओ यम्मी, लिटरली इतने मज़े के बने तो हमारे तो उसी वक्त ख़त्म हो गए। बच्चे जो है वो बहुत ही खुश होके शौक़ से खाते हैं, तो उनको ये स्नैक में लंच के लिए आप जो वो ये ऑप्शन आप बना सकते हैं और दे सकते हैं। 1 by 1 सारे ऐसे ही मैं चॉकलेट के अंदर डिप करती गई और रखती गई और ये देखिए सो यम्मी, सो सुपर, सो डिलीशियस। ये देखिए ये मेरी फाइनल लुक है कि मैंने इनके ऊपर चॉकलेट डाली है। अब इसके ऊपर मैं एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी, लेकिन 2 मिनट मैंने ये डाल के चॉकलेट लगा के इनको रखा ताकि जो है वो चॉकलेट जो है वो अपनी जगह को जो है वो कर ले, सेट हो जाए। चॉकलेट जैसे ही डोनट के ऊपर सेट होगी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो अपना कोकोनट नारियल का जो है वो दुरदरा उसके ऊपर डालूंगी और फिर इसकी लुक फाइनल आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए इतने यमी, इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची, इतने सॉफ्ट डोनट बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, रीपोस्ट करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप किस सिटी और किस कंट्री में बैठ के मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। कोई आपको स्पेशल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। और अगर आपको जो है वो किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई भी रेसिपी आपको बनाने में टेंशन हो रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सिंपल, सुपर सिंपल करके आपको बताऊंगी। A few moments later. ये है जी हमारे डोनट्स की फाइनल लुक। Look at here, so yummy, so tasty, so beautiful, yes. जो चीज़ खाने में अच्छी लग रही होती है ना उसका टेस्ट खुद ही आ जाता है। जो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी अच्छी चीज़ की लुक होगी उतनी ही वो आपको अट्रैक्ट करती है कि आप उसको खाएं। अब खाने के बाद उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है वो आपने ज़रूर बताना है। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो पे जो है वो नोटिफिकेशन हासिल हो और आप मेरी वो वाली न्यू वीडियो को एंजॉय कर सकें। सो एंजॉय योरसेल्फ, खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए। लाइफ का कोई पता नहीं है, आपको जो बच्चे कहते हैं उसको बनाएं और एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें। और मुझे बताइए छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं और आप लोग कहाँ कहाँ पे सैर करने गए हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि हम भी प्लान कर सकें, हम भी उन प्लेसेस पे जाएं। और ये है कि आप अपनी फीडबैक को ज़रूर दीजिए और थैंक्स फॉर योर वाचिंग। और एंजॉय बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।